थी ये। वैसे तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनकी घोषणा बजट के दौरान की जाती है, लेकिन इनको शुरुआत बाद में की जाती है। ये कुसुम योजना भी उसी तरह की है। जो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगी वही चीज़ें लिखी जाएंगी। आप 2018 याद रखिएगा कि 2018 में आई थी कुसुम योजना। इसका उद्देश्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य है किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप देना। सौर ऊर्जा से रिलेटेड है, किसानों को पंप देने से रिलेटेड है ये, और इसका जो उद्देश्य है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुसुम योजना का। नेक्स्ट यहाँ पर सोलर चरखा योजना 5 फरवरी 2018 की योजना है ये। महिलाओं के लिए रोजगार को बढ़ावा देना इसकी मतलब मेन बात है ये। 5 फरवरी 2018 को आई थी सोलर चरखा योजना। फिर पोषण अभियान जो है 8 मार्च 2018 को इसका शुभारंभ किया गया था झुंझुनू राजस्थान से। 8 मार्च जो कि महिला दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उद्देश्य इसका है 0 से 6 साल के बच्चों को उचित पोषण देना, और इसमें जो है लड़कियों और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ऐसी बात की गई थी 2018 के पोषण अभियान में। फिर जो है इसी तरह के बहुत सारे पोषण से रिलेटेड अभियान हैं, लेकिन उनको थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है आगे। आयुष्मान भारत योजना 25 सितंबर 2018 की योजना है ये, और इसको प्रधानमंत्री जन औषधि योजना भी कहा गया है। इसके तहत देश के 10 करोड़ से अधिक परिवारों के लगभग 50 करोड़ लोगों को, मतलब 10 करोड़ परिवार के 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। यह आयुष्मान भारत योजना के तहत है, 2018 में आई थी, सितंबर 2018 में। ये सब आपको ईयर जरूर पता होना चाहिए। 2019 की योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये आई थी 24 फरवरी 2019 को। इसका शुभारंभ गोरखपुर उत्तर प्रदेश से किया गया था 24 फरवरी 2019 को, और ये बैक डेट से लागू हुई थी। बहुत सारी योजनाएं जब अनाउंस होती हैं उसके पिछली डेट से कभी लागू की जाती हैं कि उस टाइम से इसमें मतलब जो वित्त पोषण होगा बैक डेट से होगा। तो 1 दिसंबर 2018 से इसको जो है बैक डेट से लागू किया गया था। इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों की हेल्प करना इसका मुख्य लक्ष्य था। इसके तहत 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते थे, और ये जो 6,000 रुपये हैं कैसे दिए जाते हैं, तो तीन किस्तों में दिए जाते हैं, 2-2 हज़ार रुपये करके, जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनको। फिर जो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये 5 मार्च को आई थी, अहमदाबाद गुजरात से शुरू की गई थी, और इसको भी बैक डेट से 15 फरवरी 2019 से लागू किया गया था। इसके तहत जो उम्र है वो 18 से 40 साल है। एक तरह की पेंशन योजना है जिसमें असंगठित क्षेत्र के जो कामगार होते हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। ये पेंशन स्कीम है, 18 से 40 वर्ष तक इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद जो पेंशन मिलेगी वो 60 साल के बाद मिलेगी। जहाँ पर भी पेंशन आएगी वो 60 साल के बाद ही रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे है इसी तरह की, जैसे ये थी श्रम योगी वाली, उसी तरह से किसान मानधन योजना है, ये भी पेंशन से ही रिलेटेड है। 12 सितंबर 2019 को शुरू की गई थी रांची झारखंड से, और इसमें भी 18 से 40 साल तक प्रवेश ले सकते हैं। उसके बाद 60 साल की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी, न्यूनतम 3,000 रुपये। और ये योजना किससे संबंधित है? LIC से संबंधित है। ये मतलब LIC के तहत यहाँ पे रजिस्टर वगैरह किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे 2020 की योजनाओं की। ये सब योजनाओं में जितनी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है उतना ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई ऐसा एग्जाम नहीं दे रहे हैं जहाँ पे योजना ही योजना भरी रहती है, UP PCS RO वगैरह के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितना चीज़ यहाँ पर लिखा है। फिर 2020 की योजनाओं में वैसे भी बाकी के भी जो UP SSSC के थ्रू जो एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये 10 सितंबर 2020 को आई थी, और ये PM मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। मछली उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए है ये भी बैक डेट मई से लागू की गई थी। मत्स्य संपदा योजना 2020 की योजना है, आई थी 10 सितंबर 2020 को। फिर आत्मनिर्भर योजना, ये जो है 12 मई 2020 को, कोविड के दौरान इसकी घोषणा की गई थी 12 मई को, और फिर लागू हुई थी 1 अक्टूबर 2020 को। भारत के उद्योगों में सुधार लाकर युवाओं के लिए रोजगार सृजन करना, मतलब उद्योग को बढ़ावा देना, और किस तरह से बढ़ावा देना कि युवाओं को थोड़ा हेल्प वगैरह की जाएगी जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये भी कोविड के दौरान आई थी। 25 मार्च 2020 को इसकी घोषणा की गई थी, और ये डेट जो है बाद में कई जगह पे अलग अलग इसकी डेट मिलेगी। कहीं कहीं पे डेट अप्रैल की 1 अप्रैल मिलती है, लेकिन जब घोषणा की गई थी तो 25 मार्च को की गई थी कोविड के दौरान, जिसके तहत मुफ्त अनाज जो है 5 किलोग्राम चावल और गेहूँ और 1 किलो दाल एक्स्ट्रा यहाँ पर दी जाती थी। तो ये गरीब कल्याण अन्न योजना, कई बार इसको एक्सटेंड भी किया गया था बाद में भी। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 28 अप्रैल 2020 को आई थी। इसका उद्देश्य था गांव की संपत्ति पर किसी भी बैंक से मिलेगा लोन, मतलब ये जो गांव की संपत्ति है उसके आधार पर लोन मिल सकता है हर बैंक की शाखा में। तो ये स्वामित्व योजना के तहत है, ये 28 अप्रैल 2020 को आई थी। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये 15 अगस्त 2020 को आया था। चिकित्सकों और मरीजों को डिजिटल रूप से जोड़े रखना इसमें है, जिससे जो रोगियों का डाटा है वो एक जगह सेव रहे, तो इसलिए आया था ये डिजिटल हेल्थ मिशन।
फिर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 18 जुलाई 2020 को आई थी। इंपॉर्टेंट योजना है ये। इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को सरकार 10,000 रुपये तक का लोन देगी उनको सक्षम बनाने के लिए। जो रेड़ी लगाते हैं या फिर ठेला लगाते हैं, फल बेचते हैं, ऐसे लोगों को ऐसे लोगों के लिए लोन की सुविधा स्वनिधि योजना के तहत आई थी। नई शिक्षा नीति आई थी 30 जुलाई 2020 को, और इसमें पाठ्यक्रम का आधार 5+3+3+4 हो गया था, जिसमें 5 का क्या मतलब है, तो फाउंडेशन यानी 5 साल तक, नर्सरी से क्लास 2 तक, और 3 में है क्लास 3 से 5, उसके बाद ये वाला जो 3 है 3 साल का, ये 6 से 8 तक, उसके बाद ये जो 4 है ये 9 से 12 तक। तो इस तरह से इसको डिवाइड किया गया था। नई शिक्षा नीति में 30 जुलाई 2020 को आई थी ये नीति। फिर 2021 की योजना है। इसके तहत जो है ग्राम उजाला योजना है, 19 मार्च 2021 को आई थी ग्राम उजाला योजना। और इसी तरह की उजाला योजना हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो आपने देखा होगा जब हमने 14, 15, 16, 17 की योजना पढ़ी थी, उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि उसमें जो है अरेंज करने को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहला कार्यकाल था नरेंद्र मोदी जी का या बीजेपी गवर्नमेंट का, उसमें जितनी योजनाएं थी वो बार बार रिपीट करती हैं अरेंज करने को, मैच करने को। तो ये है 2021 की योजना। इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते LED बल्ब उपलब्ध कराने के लिए योजना आई थी, LED बल्बों के लिए। इसी तरह की उजाला योजना थी, ये ग्राम उजाला है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना, ये 19 अप्रैल 2021 को आई थी। उद्यमियों को कारोबार हेतु वित्त सहायता प्रदान करने के लिए सीड फंड योजना ये आई थी। फिर है PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना, ये 29 मई 2021 को आई थी। कोविड के दौरान जो बच्चे अनाथ हो गए थे उनके लिए कोष तैयार किया गया था, फंड तैयार किया गया था 10 लाख रुपए का। तो ये जो है ये 29 मई 2021 की योजना है, PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना। PM केयर्स फंड भी एक बनाया गया था इसी तरह का। उज्ज्वला 2.0 एक आई थी मई 2021 में। जिस तरह से उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर वगैरह के लिए आई थी, ये 2.0 आई थी, जिसके तहत सिलेंडर के साथ चूल्हा फ्री दिया जा रहा था। महुआ से इसकी शुरुआत की गई थी। फिर है गति शक्ति योजना, 15 अगस्त के टाइम पे 75th जो स्वतंत्रता दिवस था उसी दिन ये अनाउंस की गई थी। इसके तहत औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाना मुख्य उद्देश्य था। गति शक्ति में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, तो इससे उद्योग वगैरह को बढ़ावा मिला था। सड़कें वगैरह भी अच्छी हुई थी इसके तहत, जो है कोल्ड स्टोरेज वगैरह ये सब चीज़ें थी इसमें गति शक्ति योजना में। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, ये 15 अगस्त 2021 को ही अनाउंस हुआ। इसके तहत भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया था हाइड्रोजन मिशन के तहत। ये 2021 की योजना है। फिर है स्पिन योजना। स्पिन योजना जो है 17 सितंबर 2021 को वाराणसी से शुरू की गई थी। इसके तहत शिशु मुद्रा योजना के तहत कुंभकारों को लोन वगैरह देने की बात की गई थी। कुंभकार जो चाक से बनाते हैं सामान, वो स्पिन करता रहता है, घूमता रहता है, तो उसी तरह की है स्पिन योजना ये। PM पोषण योजना 29 सितंबर 2021 को आई थी। इसके तहत जो है जो मध्याह्न भोजन होता है, मिड डे मील होता है, जो कि 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील योजना आई थी, उसके स्थान पर ये PM पोषण योजना आई थी, नाम केवल चेंज हुआ था। फिर मित्रा योजना किससे संबंधित है, तो मित्र योजना संबंधित है टेक्सटाइल से, कपड़े से। 2021 की योजना है ये, उद्योगों में निवेश करने के लिए, टेक्सटाइल उद्योग में निवेश करने के लिए, कपड़ा उद्योग में निवेश करने के लिए मित्र योजना आई थी। फिर जो है डी पोषण मिशन आया था, ये 29 अक्टूबर 2021 को। ये सागरीय संसाधन के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आया था, जो हमारी सागर की गहराई में हमारे क्षेत्र में जितनी चीज़ें हैं उनको अच्छे से निकाला जा सके, उनका सतत रूप से प्रयोग किया जा सके, उसलिए था ये डीप ओशन मिशन। डेयरी सहकार योजना, ये 31 अक्टूबर 2021 को साणंद गुजरात से शुरू की गई थी, और इसके तहत डेयरी क्षेत्र मजबूत कर किसानों की आय को दुगुनी करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। तो ये इतनी है 2021 तक की योजनाएं। उसके बाद हम 22, 23, 24 अगले इस वीडियो में करेंगे। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हो गई हैं। पिछले वाली भी एक बार और पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आने ही आने हैं। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो जो यूपी PCS आयोग से रिलेटेड है या फिर UP SSSC से रिलेटेड है, तो इसको बार बार रिवाइज करिएगा। क्विज भी हम कर लेंगे एग्जाम के पहले इस पर। तो वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद जो भी नोट्स वगैरह हैं, टेस्ट हैं, वो सब आपको जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं नोट्स वगैरह या